नमे सिद्धेभ्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐर्याणम नमो ऐजायाणम नमो लोय सौसावणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत् प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हतु न दुरिता अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पदम पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषाम् अनुचुचार माध्यम श्री रविचेन्द्रेण आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कोन कोनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकात्मं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। काफी काफी मतलब देखा जाए तो जैसा शुरू करा है ग्रंथ काफी हद तक संपन्न, काफी हद तक संपन्न भी हो गया। हमने अक्टूबर में शुरू किया था ना, अक्टूबर में समापन ने खत्म नहीं बेटा, शास्त्र खत्म कोई नहीं, हमने पढ़ी तो लिया, शास्त्र खत्म होते हैं क्या? तो फिर हमने पढ़ लिया है बस। हाँ अच्छा, रावण को बहुरूपिणी विद्या सिद्ध हो गई थी। अंगद जी मौका देखकर वहां से निकल लिए थे, ठीक है ना। रावण की 18,000 रानियों ने गुहार की तथा रावण को अंगद के उपद्रव के बारे में बताया। अब जब रावण अपनी तपस्या से उठे तो उनकी रानियों ने बताया कि अंगद किस किस तरह करके गए। तो रावण ने कहा, हे प्रिय, वह पापी ऐसी चेष्टा कर मृत्यु के पास में बंध ही गया समझो। तुम सब दुख मत करो, जिस प्रकार पहले अंगद से आनंद से रहती थी उसी प्रकार रहो। मैं सुग्रीव को चाहे उसे निग्रीव को, मतलब सुग्रीव को उसे क्या है निग्रीव कह दो, नाम बिगाड़ रहे, पर बात में ही मस्तक रहित कर दूंगा। वे दोनों भाई राम लक्ष्मण भूमि पर रेंगने वाले कीड़े हैं, उन पर कैसा क्रोध। ये दुष्ट विद्याधर जो उसके साथ हो गए हैं, पहले उनका नाश करूंगा। रावण का कहने का मतलब ये है कि राम लक्ष्मण तो हिम्मत ना करते, उन्हें विद्याधरों का साथ जो मिल गया, इसलिए रामचंद्र और लक्ष्मण जी हिम्मत कर रहे हैं। तो मैं विद्याधरों को पहले निपटाऊंगा, उसके बाद उनको तो मैं कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने की। अब मुझे कौन जीत सकता है। फिर रावण ने स्नान किया, मंदिर में जाकर पूजा आराधना की और फिर विद्या की परीक्षा ली। अपने हाथ को जमीन पर मारकर भूकंप पैदा किया। जमीन पर हाथ मारा तो भूकंप होने लगा, तो राम की सेना में भय उत्पन्न हो गया। भूकंप वहां तक पहुंचा, उन्हें डर लगा कि है ना, बताओ हाथ जमीन पर मारने से तो भूकंप आ रहा है। तब रावण के मंत्रियों ने विनती की, हे नाथ, रावण से लड़ने की योग्यता आपके अतिरिक्त किसी में नहीं है। राम महायोद्धा हैं और अगर क्रोध में हो तो फिर इनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए युद्ध भूमि में आप ही सामने रहना, रावण के सामने आप ही रहना, और कोई उनके समक्ष जाने में समर्थ नहीं है, ना इच्छुक है। वो किसी की इच्छा भी नहीं कि रावण के सामने हम जाए। फिर रावण विद्या की सहायता से मायामयी सेना बनाकर उसके साथ उपवन में पहुंचा। मतलब मायामयी सेना का मतलब बेटा ये है कि उसमें वास्तविक सैनिक नहीं थे, सब के सब झूठ के माया के थे, हाँ जादू के मतलब मैजिक आर्मी नहीं बेटा, मैजिक ऐसे ही तो है, मारती भी है।
सब कुछ होंगे, सब कुछ होगा बेटा। वन में पहुंचा जहाँ सीता को रखा गया था। जैसे ही सीता ने देखा रावण आ रहा है, वह भयभीत हो उठी। और इस बलशाली से राम और लक्ष्मण किस तरह से जीत पाएंगे। सीता जी भी ये डर रही थी कि राम लक्ष्मण कैसे जीतेंगे इससे। रावण ने सीता के पास पहुंचकर कहा, हे देवी, मुझ पापी ने तुम्हारा कपट से अपहरण किया है। वह अनुचित करते था, परंतु कर्मों की रीति ऐसी ही है, मोह कर्म बलवान हो गए हैं। मैंने स्वामी अनंत विजय के सम्मुख यह वचन लिया था कि मैं पर स्त्री के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा। यह प्रतिज्ञा पालन करते हुए मैं तुम्हारी कृपा की अभिलाषा की थी। मेरे मन में यह था कि आप ही मेरे पर कृपा कर जाओगी, परंतु बलात्कार नहीं किया है। हे जगत सुंदरी, मेरे बाणों से राम लक्ष्मण को कोई नहीं बचा सकता। अब तुम मेरे पुष्पक विमान में बैठकर आनंद से विहार करो। तो सीता ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर कहा, हे दशानन, तुम बड़े कुल में पैदा हुए हो, तो यह करना कि अगर कदाचित संग्राम में तुम्हारे और मेरे पति के बीच में युद्ध हो, तो यह बिना संदेश दिए मेरे पति को मत मारना। हे पद्म, भामंडल की बहन ने आपके लिए यह संदेश भेजा है, जो आपके वियोग में के महाशोक के बाहर से अत्यंत दुखी है, तथा मेरे प्राण आपके रहने तक ही हैं। मेरी दशा दीपक के उस शिखा के तुल्य हो गई है, जो बिना हवा के भी हिलती है, मन हवा से तो बुझने को ही हो जाती है। देखो ये शब्द क्या है, सुनो जरा, तुम्हारे समझ में नहीं आए होंगे शब्द क्या कहे इन्होंने। रावण ने यह कहा कि मेरे सामने तुम्हारे पति और तुम्हारा देवर तो कुछ भी नहीं है, वे बड़े आराम से मारे जाएंगे। मैं बहुत शक्तिशाली हो गया हूँ, और मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अनंत विजय स्वामी के गंधकुटी में प्रतिज्ञा ली थी, ठीक है ना। तो अब तुम मेरे साथ ही रहो। रावण ने सीता जी से ये कहा। तो सीता जी ने कहा कि रावण, तुम बड़े कुल में पैदा हुए हो, अगर बाय द वे तुम्हारा मेरे पति के साथ युद्ध होने लगे, उनके दिमाग में ये भी था कि हो सकता है कि राम ना उसका सामना कर पाए। तो ये कहा कि आप मेरे पति से ये जरूर कह देना कि मेरी स्थिति बिल्कुल ऐसे दीपक की तरह से थी कि जो हवा में बुझ सकता है, और तेज हवा की तो बात छोड़ दो, हल्की सी हवा में भी बुझ सकता है। मेरी मतलब बिल्कुल कमजोर हो गई थी तुम्हारे बिना में, ये कह देना। और जब तक आप हो जीवित हो तब तक ही मेरे प्राण रहेंगे, आपके बाद मेरे प्राण भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। हे राजा दशरथ के कुलदीपक, राजा जनक की पुत्री ने तुम्हें बारंबार स्तुति करके कहा है, तुम्हारे दर्शन की अभिलाषा में ये प्राण टिक रहे हैं। यह कहकर सीता जी मूर्छित होकर गिर पड़ी। तब रावण यह सोचने लगा, धिक्कार है मुझे जो मैंने ऐसा किया, ऐसे प्रेमी युगल को विलक कर दिया, पापाचारी महानीच बनकर अपयश को मैंने गले लगा लिया। अब मतलब हाँ, ग्लानि हो रही रावण के मन में। शुद्ध चंद्रमा समान हमारा गोत्र मलिन कर दिया, मतलब मैंने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। खुद ये मलिन का मतलब बेटा मैल लगा देने को मलिन कहते हैं। मतलब गोत्र का मतलब ये हो जाता है बेटा, जैसा कि देखो उसके पापा ऐसे थे, उसके बाबा जी ऐसे थे, उसके पड़ बाबा जी ऐसे थे, उसके बाबा जी के बाबा जी ऐसे थे, ये सब गोत्र कहलाता है। ये सब क्या सब पिता पापा, पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, ऐसे ये गोत्र कहलाता है। तो वे सारे सुनो, वे सबके सब तपस्या करके मोक्ष जा रहे थे, भगवान बन रहे थे सारे के सारे, और उनके गोत्र में एक ऐसा आ गया, उनके परिवार में एक ऐसा आ गया जिसने दूसरे की पत्नी को ही चुरा लिया। तो क्या हुआ, बेइज्जती होएगी नहीं होएगी? हाँ, तो ये कह रहे रावण, मैं महापाप की खान, यह सीता मुझे पहले बहुत प्रिय लग रही थी, पर अब विष के समान प्रतीत हो रही है। अब ये लग रहा है कि मैंने बहुत गलत काम कर दिया रावण को। हाँ, रावण को लग रहा है यह तो केवल राम की अनुरागिनी है, मेरी हो ही नहीं सकती। मेरा भाई महापंडित विभीषण सब जानता था, उसने मुझे समझाया भी, परंतु मेरा विकार इतना भरा था, मैंने उसके साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार किया। जब विभीषण के वचन को मानकर मैत्री भाव रखता तो कितना अच्छा रहता। रावण को ऐसा लग रहा है।
महायुद्ध हुआ, अनेक योद्धा मारे गए, अब कैसी मित्रता? अब जब इतने सारे मारे गए तब दोस्ती भी नहीं कर सकते, है ना, ये सोच रहे हैं। यह मित्रता योद्धा के लिए उचित नहीं है। अरे मैं एक सामान्य आदमी की तरह शंका में पड़ गया हूँ। कदाचित मैं जानकी को राम को के पास भेज दूं तो लोग मुझको कमजोर समझेंगे, ये सोच रहे हैं ना। हाँ, अगर अब मैंने सीता जी को भेज दिया तो लोग क्या समझेंगे कि डर के भेज दिया। अहंकार आ गया। हाँ, डर के भेज दिया। अहंकार का मतलब प्राउड। बात हो गया कि मेरे अहम को ठेस पहुंचेगी यदि मैंने भेज दिया तो हाँ, मेरा डर नहीं हाँ, किया, दूसरा ही लोग ये सोचेंगे डर रहा है। और युद्ध करूं तो महाहिंसा हो जाएगी। मैं अभिमानी, युद्ध अभिलाषी और करुणा भाव भी नहीं, तो हम सुखी हैं। अब तो मैं राम तथा लक्ष्मण, जिनके पास सिंह वाहन तथा गरुड़ वाहन विद्या हैं, उन्हें पहले शस्त्र रहित कर दूं, फिर जिंदा पकड़ लूं, फिर बहुत सारा धन देकर मित्र बना लूंगा। ये सोच रहे कि मैं उन्हें जिंदा पकड़ के मैं छोड़ दूं, किसी तरह से युद्ध भी ना हो, हिंसा भी ना हो। अब वे हिंसा भी नहीं करना चाह रहे, ये उन्हें लग रहा है कि हिंसा भी गलती हो रही हो, तो उनकी इच्छा ये है कि किसी तरह से मैं राम और लक्ष्मण को हरा दूं और फिर उन्हें बहुत सारा धन देके और सीता के साथ वापस कर दूं, मित्रता कर लूंगा उनसे, और मेरी कीर्ति में भी वृद्धि हो जाएगी, मुझे पाप भी नहीं लगेगा और यह न्यायपूर्ण भी रहेगा। ऐसा मन में विचार कर रावण अपने राजमहल वापस पहुंचा तो उसके मन में विचार आया, अंगद ने मेरे परिवार के साथ बहुत अभद्र व्यवहार किया है। अब मैं सुग्रीव या दुग्रीव नहीं, सू लगा दो तो अच्छा हो जाता है, जैसे सुपुत्र, और दू लगा दो तो बुरा हो जाता है, जैसा कुपुत्र या तो सुग्रीव को दू ऐसे कह रहे, उसका विलोम कर रहे हैं, है ना। सुग्रीव या दुग्रीव तथा उसके पुत्र अंगद दोनों को ही चंद्रहास खड़ग से मार दूंगा और फिर एक एक वानर वंशी योद्धा को मार डालूंगा। मतलब वहां पे तो बैठे सोच रहे थे कि ना मैं हिंसा नहीं करने का, और घर पे आके फिर हाँ। बेटा इनको है ना एक मैजिक खड़क मिल गई थी। खड़क का मतलब होता है बेटा तलवार, ठीक है ना। उससे उसके अंदर भी बहुत सारे देव होते हैं, ठीक है ना, उसे कोई हरा नहीं सकता है। हाँ, तो लक्ष्मण जी के पास ही तो है, लक्ष्मण जी के पास ही तो है बेटा। उन्होंने है ना क्या नाम उसे मार दिया था, क्या नाम, शंभुक को। हाँ, लक्ष्मण जी के पास है। नहीं, रावण ये सोच रहे, हाँ, यह विचार कर रावण सिंहासन पर बैठ गया और उसी समय चारों तरफ तरह तरह के उत्पात होने लगे। सूर्य का मंडल अयुध समान तीक्ष्ण जैसा लगने लगा। पूर्णमासी का चंद्रमा विलुप्त हो गया। देखो ये अपशकुन है, ये अपशकुन है, और मंदोदरी बताएगी कि ये अपशकुन हो रहे हैं, तुम युद्ध में मत जाओ। पृथ्वी भूकंप के झटकों के साथ कंपायमान उठी, उल्कापात हुआ, गीदड़ रोने लगे, हाथी चिंगाड़ने लगे, यक्षों की मूर्तियों का अश्रुपात होने लगा, जल के भरे सरोवर अचानक सूख गए, रुधिर की वर्षा हुई। इस प्रकार के अपशकुन होते देखकर लोग कहने लगे कि थोड़े ही दिनों में किसी महापुरुष की मृत्यु होने वाली है। कहीं ये हमारे लंकेश्वर की ही तो नहीं? लंकेश्वर कौन है? रावण। कौन है? रावण तो लंकेश्वर वही है, लंका का राजा है, लेकिन लंका के ईश्वर। जब पुण्य कम होने लगता है तब इंद्र को भी कोई बचा नहीं सकता। यह देखकर रावण जैसा समस्त विषयों का पंडित मूढ़ बुद्धि हो गया। मतलब रावण खुद बहुत ज्ञानी थे, तो रावण भी इन अपशकुन का अर्थ निकाल सकते थे, लेकिन बुद्धि चल जाती है। हाँ, ऐसा बहुत बार हो जाता है। अरे बहुत से, सुनो, तुमने एक बार बहुत बार सुना होगा कि अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, तो क्या कहते हैं, मैं बहुत तेज गुस्सा आया था, मैं खुद आश्चर्य कर रहा हूँ मैंने ऐसा कैसे कर दिया, पर मैं गुस्से में मेरे से हो गया। ऐसा सोचते हैं ना बहुत से लोग कि यो मैं, वास्तव में बहुत बार ऐसा हो सकता है कि तुम कोई काम करने गए नहीं, पर गुस्से से तुम्हारे से हो जाता है,
ठीक है ना। और कभी कभी तो गुस्सा भी नहीं होता, बुद्धि थोड़ी सी फिर जाती है और क्या कहते हैं कि अरे ते क्या बुद्धि घास चढ़ने गई थी, तूने ऐसा कैसे कर दिया, कहने हाँ मुझे खुद आश्चर्य हो रहा मैंने ऐसा कैसे कर दिया। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना। तो रावण तो बहुत ज्ञानी थे। रावण अपने मन ही मन सोचने लगे, सुग्रीव वामंडल आदि समस्त योद्धाओं को जीतकर मेघनाथ इंद्रजीत तथा भाई कुंभकर्ण को छुटा लूंगा और वानर वंशियों का वंश खत्म कर दूंगा। भामंडल का पराभव का मतलब हरा दूंगा, भामंडल को हरा दूंगा तथा अंततः सारी पृथ्वी से भूमि गोचरियों का संपूर्ण सफाया कर दूंगा। उन्हें पृथ्वी पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, केवल शुद्ध विद्याधर ही पृथ्वी पर रहेंगे। फिर 3 लोक के नाथ तीर्थंकर देव और चक्र आयुध बलराम नारायण आदि हम जैसे विद्याधरों के कुल में ही जन्म लेंगे। ये समझ में आया? आ गया, मतलब रावण के कुल में हो गए सब विद्याधरों के, वो केवल यूं नहीं कह रहे कि राक्षस वंशियों के होंगे, विद्याधर कह रहे होंगे कि जितने भी ये होंगे नारायण प्रति नारायण और बलभद्र होंगे, ये सब के सब विद्याधरों के घरों में जन्म लेंगे। रावण इस प्रकार के निरर्थक चिंतन करता रहा। सारी रात्रि इसी प्रकार के चिंतन में बीत गई। दूसरे दिन रावण अपने महादैदीप्यमान सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। पूरी सभा में प्राय सभी योद्धा अपने अपने सिंहासनों पर विराजमान हुए। इंद्रजीत मेघनाथ कुंभकर्ण के सिंहासन खाली। क्यों? वो रावण के पास कहते हैं राम के पास बंदी है। बंदी है? हाँ, उन्हें ना विद्या से मतलब जो नागपाश वगैरह ये शस्त्र छोड़े थे ना, उनसे वे जमीन पाके गिर गए थे, तो फिर उन्होंने उठा लिया था, तो बंदी है। कुंभकर्ण मेघनाथ और इंद्रजीत, रावण के दोनों पुत्र। और मेघनाथ इंद्रजीत से अलग अलग थे? हाँ, इसमें तो अलग अलग ही बताए बेटा, इसमें अलग अलग ही बताए। नहीं, देखो ये लिख रखा है, बता रहा हूं तुम्हें मैं। इंद्रजीत मेघनाथ तथा कुंभकर्ण के सिंहासन खाली देखकर रावण को खेद होने लगा। कोमलकर का रावण को, राम को क्यों खेद होंगे? दुख। फिर उनके यहाँ उपस्थित न हो पाने के कारण को सोचकर और क्रोधित होने लगे। उन्हें पता भी कि क्यों नहीं है, वो वहां बंदी है। उसके उग्र होते हुए रूप को देखकर उपस्थित परिजन सोचने लगे, यह विकराल होता जा रहा है और रावण और उसका क्रोध किस पर उतरने वाला है, कि गुस्सा किसी पर उतरना चाहिए। सभी उपस्थित परिजन कहने लगे, हे राजन, आप चिंतित ना हो, हम सब आपके साथ हैं तथा अपने प्राण देकर भी आपके मनोरथ को पूरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। परंतु झरोके से देखकर रानी मंदोदरी रावण पर मोहित हुई जा रही थी। रावण वहां से उठकर आयुषशाला में गए, अनेक प्रकार के शस्त्र अपने रथ में भरवा लिए, परंतु जब रावण शस्त्र भरवा रहे थे तो बहुत से अपशकुन हुए। फिर अपशकुन हो रहे थे। पहले छींक आई, फिर शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में छींक आए तो मौत आती है। अगर हमारे से कोई पूर्व दिशा में छींक रहा है तो मृत्यु का प्रतीक है। अग्निकोण में शोक, उत्तर में कलह, पाताल में सर्व संपदा मिलती है। अगर पूर्व में आए छींक तो मौत है। संपदा मिलती है। हाँ, अगर पाताल में हाँ तो ते बहुत संपदा मिलेगी, बहुत पैसे मिलेंगे। रावण की छींक मृत्यु की सूचना दे रही थी। फिर आगे मार्ग रोके हुए एक भयानक नाग दिखाई दिया। हा हा धिक धिक, कहाँ जाते हो आदि शब्द सुनाई पड़ने लगे। धिक का मतलब धिक्कार, शेम, छी, ये वाली बात है ना। वायु के चलने पर छत्र की वैडरूमीय मणि का टूटकर गिर पड़ना, उत्तरीय गिर पड़ा, उत्तर की साइड में जो कपड़ा पड़ा रहता है ना बदन पे, वो गिर पड़ा। काग का मतलब कौवा दाहिनी दिशा से बोलने लगा। ये सारे अपशकुन देखकर सारे लोग व्याकुल हो उठे। युद्ध शास्त्र में प्रवीण योद्धाओं को अचानक ही बेचैनी महसूस देने लगी। यह देखकर रानी मंदोदरी को शुक तथा सारण नाम के मंत्रियों को बुलाकर कहा, तुम्हारे स्वामी से कल्याण की बात क्यों नहीं कहते हो?
तुम अपने स्वामी से कल्याण की बात करो। अब तक क्यों नहीं समझाया? कुंभकर्ण, इंद्रजीत और मेघनाथ बंदी बने, जबकि वे लोग लोकपाल जैसे महातेज के धारक थे। तब मंत्रियों ने कहा, हे स्वामिनी, राजा रावण बहुत अभिमानी है, यमराज जैसे महाक्रूर तथा अपने आप में प्रधान है। इस लोक में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिनकी बात रावण मान ले। जो होनी है बुद्धि भी उन्हीं के अनुसार काम करना शुरू कर देती है। बुद्धि कर्मों के अनुसार कर्मों का ही अनुसरण करती है। आपके पति धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र आदि सभी शास्त्रों को भली भांति जानते समझते हैं, परंतु मोह के वशीभूत होकर उन्मत्त हो गए हैं। उन्मत्त का मतलब होता है नशे में हो जाना, उन्मत्त कहलाता है ना, उन्मत्त हो गए हैं। हमने उन्हें बहुत बार समझाने का प्रयत्न किया है, परंतु वे सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। जिस प्रकार वर्षा काल के समय महाप्रवाह वाली नदी को तैरकर पार करना कठिन होता है, उसी प्रकार कर्मों से प्रेरित जीव को कुछ भी कहना समझाना कठिन है। स्वामी का स्वभाव दुर्विचार है, पर हो सकता है आपकी सुन भी ले। मतलब मंत्री कह रहे हैं मंदोदरी से कि हमारे समझाने से सुन नहीं रहे और कर्मों के हिसाब से बुद्धि हो जाती है, परंतु हो सकता है आपकी सुन भी लें। इसलिए आप अपने हित की तथा स्वामी के हित की बात उनसे कहें, इसमें कोई दोष भी नहीं है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मन दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। समोसन सा मेल तुम्हारा कैसे भैया, समोसन सा मेल तुम्हारा गंधर्व जैसे भैया। कून कून से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया। जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दो मैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ो तुम्हारे पैया, जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। एक वाणी बाती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरण आ गया सो पावे सुख है। जिनवाणी माता की जय, जय जिने।